कंडीशन में छोड़ा है। मजाल कैसे है आज हमारी औलाद 12 बजे घर सही, आज तुम्हारी औलाद पर इतना हुक्म नहीं चल सकता, ईशा की नमाज पढ़ो फौरन घर पे आओ वरना मैं खाना नहीं खाऊंगा। तुम्हारी औलाद जिंदगी में नाकारा क्यों बनी हुई है, शराबी क्यों बनी हुई है, क्यों बनी हुई है? आज घर से 12-12 बजे तक हमारी बेटियां आज टिकटॉक पर कैसे वीडियो बना रही हैं और डांस कर रही हैं और यहाँ तक उनके सीनों से उतर चुकी हैं और सरों से उतर चुकी हैं और तो शर्म नहीं आती है अपने आप को बाप कहलवाने में। आज हमारी औलाद चुकी है, हमारे ग्रुप से निकल चुकी है, हमारे अंदर से आए मुआज़ इब्न जबल वालिदैन की कभी भी नाफरमानी मत करना। अपने वालिदैन माँ और बाप दोनों कभी किसी की नाफरमानी न करना, अगरचे वो दोनों हुक्म दें कि तुम अपने घर से निकल जाओ, अपने बीवी बच्चों से, अपने अहलो अयाल से बेदखल हो जाओ, तब भी उनकी बात मानना, नाफरमानी नहीं करना उनकी। ये वालिदैन की नाफरमानी। बहुत सी औलादें आज बेटे जो अपने माँ बाप से नाराज है सोच रहे होंगे सारा दर्जा वालिदैन का ही है, औलाद का कुछ नहीं है। और बहुत से माँ बाप ऐसे होंगे जो अपने औलाद पर जुल्म तो करते हैं लेकिन वो भी खुश हो रहे होंगे आज अच्छा है मौलाना साहब माँ बाप का मकाम बता रहे हैं, माँ बाप का दर्जा बतला रहे हैं। इतना याद रखना, अगर किसी बाप ने भी जुल्म किया अपनी औलाद के साथ और अदल से काम नहीं लिया तो वो बाप भी जहन्नमी है, उस बाप की भी बख्शिश नहीं होगी। और बाप तो छोड़ो, कितने बूढ़े बैठे हैं यहाँ पर अभी कब्र में पैर लटके हैं, कुछ दो साल में चले जाएं, कुछ 1 साल में चले जाएं, कुछ कल चले जाएं। इनसे पूछो बेटों की शादी हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह 4 बेटे 2 बेटियां, बेटों की भी शादी हो गई, बेटियों की भी शादी हो गई, जमीन कितनी, जायदाद कितनी, सब मालूम है। लेकिन क्या आपने वसीयत की कि मेरे बेटों मेरे मरने के बाद किताब और सुन्नत के मुताबिक इस जमीन का और जायदाद का और वरासत का बंटवारा करना? आपके औलाद को, बेटों को मिलेगा और बेटियों को आप इसलिए महरूम कर दें कि वो तो पराए घर की हैं, वो तो शादी हो गई है, उनकी शादी में हमने 2 लाख 3 लाख रुपए का 4 लाख का जहेज दे तो दिया है। माफ कीजिएगा, आपका दिया हुआ जहेज आपकी बेटियों और आपकी बहनों को आपकी वरासत से महरूम नहीं कर सकता है। अगर किसी बाप ने अपने मरने से पहले ये नहीं कहा कि मेरे बेटों बेटियों का भी हक है मेरी वरासत में, उनको भी मिलना चाहिए, मेरी बहन का भी हक है जब मैं मर जाऊं तो मेरी वरासत में मेरी बहन को भी मिलना चाहिए, जितना किताबों सुन्नत की रोशनी में मिलता है, जब तक आप ये कह के नहीं जाएंगे आपके बेटे आपकी वरासत पे कब्जा कर लेंगे और आपकी बेटियों और आपकी बहनों को छोड़ देंगे, उनको नहीं देंगे, मेरे भाइयों आपकी बख्शिश नहीं होगी क़यामत के दिन। पहले से कह के जाइए सबसे कि हमारे मरने के बाद मेरा तरका हमारे बेटों बेटी, माँ अगर जिंदा है तो माँ को भी मिलेगा, बहन जिंदा है तो बहन को भी मिलेगा, लेकिन मेरे का जैसे जर्जीस अगर इंतकाल कर जाए और जर्जीस की माँ जिंदा हो तो जर्जीस के तरके में जर्जीस के बेटों का भी हक है और बेटी का भी हक है, और जर्जीस की माँ जिंदा है तो माँ का भी हक है, उसको भी मिलेगा। इतना याद रखिएगा, अगर सिर्फ नमाज पढ़ते हैं और रोजे रखते हैं और सोचते हैं कि हम जन्नत में चले जाएंगे तो याद रखिएगा अल्लाह का हक तो अदा कर रहे हो लेकिन अल्लाह के बंदों का हक मार रहे हो, और अल्लाह अपना हक माफ कर सकता है लेकिन बंदों का हक माफ नहीं करेगा जब तक कि बंदा माफ ना करे। आप बख्शे नहीं जाएंगे, बख्शे नहीं जाएंगे। कर लो हज, बने रहो हाजी और नमाजी और रख लो 1.5 फुट की और 2 फुट की लंबी दाढ़ी, इनसे कुछ नहीं होगा। ये तो इस्लामी शियार है, ठीक है, लेकिन लंबी दाढ़ी की आड़ में धोखे मत दो। हज कराए हो, हज की आड़ में धोखे मत दो। बराबर बराबर और अदल के साथ सबको बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। वला तउक़न्न वालिदै, अपने माँ बाप की नाफरमानी न करना। आपने खलीफा हारून रशीद के दौर में, खलीफा हारून रशीद के दौर में जब
खलीफा हारून रशीद का इताब आया लोगों पर, तो उसमें 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। एक का नाम था फजल बरमकी और एक का नाम था यहया बरमकी। गौर से सुनिएगा, इस वाक़े को अल्लामा याफ़ई ने मिरातुल जिनान में निकाला है। एक का नाम है फजल बरमकी और दूसरा नाम है यहया बरमकी। फजल बरमकी बेटे हैं और यहया बरमकी बाप हैं। बाप बूढ़े हो चुके हैं यहया, और बाप और बेटे दोनों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। दोनों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया और एक लंबी मुद्दत तक दोनों लोग जेल में रहे। जेल बाप बूढ़े हो चुके थे यहया बरमकी, लेकिन वो एक वक्त की भी नमाज तर्क नहीं करते थे। जेल में जो लोग जेल में हैं या जो लोग जेल जा चुके हैं उनको अच्छी तरीके से मालूम होगा, जेल जेल ही होती है, ससुराल नहीं होती है। आपको आपकी डिमांड के मुताबिक हर चीज मिल जाए ये जरूरी नहीं होता है। जेल में आपको नहाने के लिए गर्म पानी नहीं मिलेगा। जेल में आपको आप जिन चीजों की सहूलतें ढूंढ रहे हैं वो नहीं मिलेंगी। आपको जेल के मैनुअल के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। तो यहया बरमकी जब जेल में थे तो उनको नहाने के लिए और वुजू बनाने के लिए गर्म पानी सर्दियों में नहीं मिलता था। सर्दियों में नहीं मिलता था, तो उनका बेटा क्या करता था, फजल बरमकी ईशा की नमाज के बाद अपने बाप को बिस्तर पे लिटा दिया करता था और कहता था कि अब्बू आप सो जाइए, आप आराम कीजिए। और फिर खुद एक लोटे में, तांबे के बर्तन में, तांबे के लोटे में पानी भर कर लाता था फजल बरमकी, और उस तांबे के लोटे को कंबल ओढ़कर और अपने पेट से उस तांबे के लोटे को लगा लिया करता था। तांबे के लोटे को जिसमें पानी भरा होता था, ऐसे पेट खोलता था और पेट में से उसको लगा लिया करता था और ऊपर से कंबल डाल लिया करता था। पेट की गर्मी से सुबह फजर की अजान तक वो लोटे को, उस तांबे के बर्तन को अपने पेट से लगाए रहता था, ताकि सुबह तक इस पेट की गर्मी से इस पानी में थोड़ी सी हरारत आ जाए, थोड़ी सी गर्मी आ जाए। और जब फजर की अजान की आवाज आया करती थी तो फजल बरमकी फौरन अपने बाप को जगा कर ये कदरे गर्म पानी अपने बाप को दे दिया करता था कि अब्बू जान उठिए, पानी ठंडा हो जाएगा, जल्दी से इस पानी से वुजू बना लीजिए। तो बाप उसी गर्म पानी से वुजू बनाते थे जो फजल बरमकी अपने पेट से लगा कर रात भर जागा करता था, और उस पानी को लोटे में भरे हुए उस पानी को अपने पेट से कदरे गरम कर लिया करता था। उस पानी से वुजू बनाते थे, और ऐसा 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, कई साल तक फजल बरमकी ने किया और अपने बाप को अपने पेट की गर्मी से पानी को गर्म करके देता रहा। आज के इस माहौल में, आज के इस मुआशरे में, आज के समाज में ऐसी इताअत और ऐसी फर्माबरदारी का जज्बा कहाँ है कि कोई औलाद अपने बाप के सिलसिले में करे? कहाँ मिलेगी? कौन है जो आज ऐसी खिदमत करता हो अपने बाप? और रही हेलो अयाल को छोड़ने की बात, तो उसका जीती जागती मिसाल आपने सुनी होगी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक मर्तबा अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए गए दूसरे मुल्क में, दूसरी कंट्री में, और जब घर पहुंचे तो दरवाजा खटखटाया। उनकी बीवी ने दरवाजा खोला और बीवी ये नहीं जानती थी कि सामने जो बूढ़ा आदमी खड़ा है ये मेरा ससुर है, ये मेरे शौहर इस्माइल का बाप है। बीवी को नहीं मालूम था। दरवाजा खटखटाया, बीवी ने दरवाजा खोला। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा इस्माइल कहाँ है? बीवी ने जवाब दिया वो तो जंगल में गए हैं शिकार खेलने के लिए। अच्छा, शिकार करने गए हैं? कहाँ? अच्छा ये बताओ तुम्हारे घर की गुजर बसर कैसे चल रही है? थोड़ी देर झिझकी कि अजनबी आदमी एक बुढ़ा मेरे दरवाजे पे आके ये क्यों पूछ रहा है कि गुजर बसर कैसा चल रहा है। फिर सोचती है चलो बुजुर्ग हैं, बूढ़ा है, हमदर्दी में पूछ रहा होगा, हो सकता है कि कोई बात हो। कहने लगी बाबा मैं आपको क्या बताऊं घर का गुजर बसर कैसा चल रहा है।
सुबह अगर खाने को मिल जाए तो शाम को खाना नसीब नहीं होता, और अगर शाम को खाना मिल जाए तो सुबह खाना नसीब नहीं होता। हम लोगों के हालात बहुत बुरे हैं, बहुत बुरी कंडीशन में दिन और रात गुजर रहे हैं। अच्छा, ओह ये बात है, हाँ ठीक है। अच्छा बेटी, मैं चल रहा हूं, तुम्हारे शौहर जब घर पे आ जाएं तो उनसे ये कह देना कि एक बूढ़ा आदमी आया था और उसने तुम्हें सलाम कहा है, नाम नहीं बताया कि इब्राहिम। ये कहना कि एक बूढ़ा आदमी आया था और उसने आपको सलाम कहा है, और जब वो मेरे सलाम का जवाब दे दें तो उनसे कहना कि उस बूढ़े आदमी ने एक नसीहत की, एक वसीयत की है, और वसीयत ये की है कि उसने ये कहा है कि बेटे घर की चौखट ठीक नहीं है, घर की चौखट बहुत खराब है, तुम घर की चौखट बदल दो। ये कहकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम चले आए, और वो इस्माइल की बीवी कहती है बुढ़ा सटिया गया, चौखट तो बिल्कुल ठीक है मेरे घर की, धूप भी आती है सर्दियों में, गर्मियों में हवा भी आती है, और बुढ़ा सटिया गया। बुढ़ा कह रहा घर की चौखट बदल देना। अरे मेरी चौखट तो क्या हो गया? अच्छा हुआ ज्यादा उम्र हो गई थी, इसलिए दिमाग खिसका हुआ लग रहा था उस बुढ़े का। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जाने के बाद जब इस्माइल अलैहिस्सलाम घर पे आए, हो मेरी माँ बहनें सुन रही हो तो सुने, मुझे नहीं मालूम कि यहाँ आपका इंतजाम है कि नहीं है, लेकिन अगर घरों की छतों से सुन रही हो या कहीं तुम्हारा इंतजाम है सुन रही हो तो सुनो, तुम तो कितनी नाफरमानी करती हो अपने शौहरों की, कितनी। इस्माइल अलैहिस्सलाम जब घर पे आए तो बीवी ने पानी वानी रखा, मुंह हाथ धुला इस्माइल अलैहिस्सलाम ने, और बीवी ने कहा कि इस्माइल आज एक बूढ़ा आदमी आया था। क्या? अच्छा, तो उसने आपको सलाम कहा है। सलाम का लफ्ज सुना तो इस्माइल समझ गए वो मेरे बाप हैं। कहा अच्छा, उसने मुझे सलाम कहा है, वालैका वालैकी वालैहिस्सलाम, वालैकी वालैहिस्सलाम, तेरे ऊपर भी सलामती हो, उसके ऊपर भी सलामती हो जो उसने मुझे सलाम कहा है। अच्छा, और भी कुछ कहा है? कहा कुछ हमें कम अकल लग रहा था, खिसका हुआ लग रहा था दिमाग से। अच्छा क्यों, कैसे? कहा उसने कहा कि जब इस्माइल आ जाए तो कह देना कि घर की चौखट ठीक नहीं है, घर की चौखट बदल दो, घर की चौखट बहुत घटिया है। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि उसने तुमसे कुछ पूछा था? कि हाँ पूछा था कि घर की गुजर बसर कैसी चल रही है। जो हाथ था मैंने बता दिया, बहुत बुरी चल रही है, अच्छी कंडीशन नहीं है, सुबह खा लो तो शाम को भूखी रहती हूँ, शाम को खा लो तो सुबह भूखी, जो कंडीशन थी वो मैंने बता दी। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी बीवी, वो बूढ़ा जिसने सलाम का मेरा बाप था, और घर की चौखट बदलने के बारे में जो कहा है वो घर की चौखट ये नहीं है जो तुम समझ रही हो। अच्छा तो कब वो मैं हाँ, तुमने अल्लाह की नाशुक्री की है और मेरे बाप के सामने ये कहा है कि बहुत बुरा हाल है। तुम्हें ये कहना चाहिए था अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे भी जिस हाल में भी अल्लाह ने मुझे रखा है अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ मैं, अल्लाह ने जिस हाल में भी रखा है मैं ठीक हूँ, मेरे घर की गुजर बसर बहुत अच्छी चल रही है, अल्लाह का शुक्र है कि मैं ठीक हूँ। तुम्हें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए था, लेकिन तुमने अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया। तुमने ये कह दिया कि घर की गुजर बसर बहुत बुरी चल रही है, मेरे बाप ने मुझे हुक्म दिया कि अपने घर की चौखट को बदल दो, यानी अल्लाह की नाफरमान बंदी को अपने घर में, अल्लाह की नाशुक्री बंदी को अपने घर में मत रखो, वरना ये घर जीतेगी जहन्नम बन जाएगा। इसलिए मेरे बाप ने कहा कि चौखट बदल दो, यानी तलाक दे दो, मैं तुम्हें तलाक देता हूं और तुम्हारी जगह पर दूसरी बीवी को लाता हूं, दूसरी औरत से मैं निकाह करूंगा, क्योंकि बदल देने का हुक्म दिया, नहीं तुम्हें हटाकर दूसरी लाना है। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप का हुक्म मानते हुए अपनी बीवी को तलाक दे दी और दूसरा निकाह कर लिया। आप तलाक देंगे
और मेरी तकरीर सुन के देंगे भी तो कहेंगे कि मौलाना जर्जीस ने ऐसी तकरीर की जिस पे तलाक दे रहा हूं, तो वो तो हमें और गाली पड़ेगी। मर जाए भड़ुआ मौलवी आया घर बिगड़वाने के लिए। सब सुन चुका हूं मैं, ऐसे ही नहीं बैठा हूं यहां पर, बहुत कुछ सुन चुका हूं। मैं जानता हूं कि न तुम ये कर पाओगे और न वो तुम्हारे साथ, वो होम मिनिस्टर तुम्हारे घर की न तुम्हारे साथ इस तरीके से होने देगी, और पूरा दबाव बनाकर रखेगी। याद करो, हजरत अलकमा के मुंह से कलमा अदा नहीं हो रहा था। हदीस की किताबें पढ़ी आपने? हजरत अलकमा के मुंह से कलमा अदा नहीं हो रहा था। अल्लाह के रसूल को बुलाया गया, अल्लाह के रसूल ने जब करीब से देखा तो फरमाया, अलकमा कलमा पढ़ो, बीमार हो, अदा नहीं हो रहा है, नहीं निकल रहा उनके मुंह से। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अलकमा की मां अलकमा से नाराज लगती है। अलकमा की मां को बुलाओ, वो लाठी डंडा टेकते हुए आती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ये अलकमा तुम्हारा बेटा है? फरमाया हाँ। आए अलकमा की मां, अलकमा के मुंह से कलमा अदा नहीं हो रहा है, और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि शायद तुम अलकमा से नाराज हो। क्या ये सच है कि तुम अपने बेटे से नाराज हो? कहने लगी कि हाँ अल्लाह के नबी, ये सच है कि मैं अपने बेटे से नाराज हूं। हाँ अल्लाह के नबी, ये सच है कि मैं अपने बेटे से नाराज हूं और मैं अपने बेटे को माफ करने के नहीं करना चाहती हूं। अल्लाह के नबी ने कहा, अलकमा की मां अलकमा को माफ कर दे, देख ऐसे ही मर जाएगा, कलमा अदा नहीं होगा उसके मुंह से, माफ कर दे उसको। कहने लगी, अल्लाह के नबी, मैं अलकमा को माफ नहीं कर सकती, मैं जा रही हूं। अल्लाह के नबी ने कहा, ठीक है, अब जबरदस्ती भी नहीं कर सकता हूं। क्या दिल दुखाया तुम ही जानते, क्या हुआ ऐसा तो जानते हो। अलकमा की मां ने क्या वजह बताई, सुनो। बहुत बड़ी वजह नहीं थी। कहा अल्लाह के रसूल, काना कसीरुस सयाम व काना कसीरुस सौम। अलकमा बहुत बड़ा नमाजी है, अलकमा बहुत बड़ा रोजेदार है, हमें उसकी नमाजों से और उसके रोजों से कोई शिकायत नहीं। काना कसीरुस सलात, बहुत बड़ा नमाजी है। वकाना कसीरुस सौम, बहुत बड़ा फर्ज रोजे भी रखता है और नफली रोजे रखने वाला भी है। सब काम करता है, दीन के सारे काम करता है, लेकिन आए अल्लाह के रसूल, मैं अलकमा से नाराज इसलिए हूं कि वो मुझ पर अपनी बीवी को तरजीह देता है। सिर्फ इतनी सी कमी है उसके अंदर कि वो मुझ पर अपनी बीवी को तरजीह देता है। यानी खाना खिलाता है मुझे, मना नहीं कर रही हूं, लेकिन जब खाना पक जाता है तो पहले अपनी बीवी को खिलाता है, बाद में मुझे खिलाता है। ईद पे और बकरीद पे कपड़े लाता है, वो मुझे भी पहनाता है, लेकिन पहले अपनी बीवी को देता है, बाद में मुझे देता है। गौर करना, देता तो है ही। आज के जमाने में बूढ़ी औरतें ही कहती हैं, अरे अगर मेरी बहू मुझे 2 टाइम का खाना बना के खिला देती, इसी पे चुप रहो, क्योंकि आजकल की बहुएं कहती हैं कि हमारा हाथ थोड़ी है सास को खाना खिलाने का। चलो इतना भी अगर हो रहा है तो ठीक है। क्या कहा अल्लाह के रसूल, काना कसीरुस सयाम व कसीरुस सौम। रोजेदार बहुत बड़ा है, नमाजी बहुत बड़ा है, लेकिन बीवी को तरजीह देता है मां पर। यानी मुझे मानता तो है, लेकिन पहले बीवी की खिदमत करता है, पहले बीवी को समझता है, बाद में मुझे समझता है, और ये चीज मेरे मिजाज के खिलाफ है, इसलिए मैं अलग। तो अल्लाह के रसूल ने ये नहीं कहा कि उसकी बीवी है उसको नहीं समझेगा तो क्या हुआ, अरे तुम्हें समझ तो रहा है, तुम्हें खिला तो रहा है, पिला तो रहा है, कपड़ा दे तो रहा, ये नहीं कहा, बल्कि ये कहा कि अलकमा ने वाकई बहुत बड़ा जुल्म किया।
जो लोग अपनी माँ को तरजीह नहीं देते और अपनी बीवी को तरजीह देते हैं वो सुन लें। कितने बड़े नमाजी रहो, कितने बड़े रोजेदार रहो, कितनी इबादतें करने वाले रहो, कितनी लंबी दाढ़ियां हो, कितने बड़े हाजी और नमाजी हो बने रहो, लेकिन अगर बीवी को, ये बात भी हमारी औरतों को बहुत बुरी लग रही होगी, ये मौलवी आज तो लो अब तो अपने आदमियों को बहका देगा, अब तो ये अपनी अम्मा के बहकावे में चले जाएंगे सब। इतनी बात भी उनको गवारा नहीं हो रही होगी। अरे मेरी माँ बहन बेटियों, कल तुम भी तो सास बनोगी, कल तुम भी तो माँ बनोगी, कल तुम भी अपने बेटे की शादी करोगी, फिर तुम्हारी बहू जब तुम्हारे साथ वही सलूक करे जो तुम अपने सास के साथ कर रही हो तो तुम्हें कैसा लगेगा। और कमा तुदीन तुदान, अरबी जबान का एक मकूला है कि जो करोगे वो भरोगे, जैसा दुनिया में तुम करोगे उसका अंजाम को देख कर जाओगे। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी ने ये नहीं कहा कि नहीं, बल्कि यही कहा लकमा ने वाकई बहुत बड़ा जुल्म किया है तुम्हारे ऊपर, ठीक है तुम माफ नहीं कर रही हो, कोई बात नहीं, अब तुम जाओ। और सहाबा से कहा, सहाबा जंगल में जाओ, लकड़ियां इकट्ठी करके लाओ और इसी दरवाजे के बाहर लकड़ियां जमा करो, और जब लकमा मर जाए तो अलकमा की लाश को उठाकर आग लगाना लकड़ियों में और लाश को उसी आग में डाल देना। माँ के नाफरमान को मोहम्मद अपने कब्रिस्तान में दफन नहीं करेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माँ के नाफरमान को मोहम्मद अपने कब्रिस्तान में जमा नहीं करे, अपने कब्रिस्तान में जगह नहीं देगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम माँ की नाफरमानी करें और ये सोचें कि हमारी नमाजें कबूल हो रही होंगी, हमारे रोजे कबूल हो रहे होंगे, हमारे हज कबूल हो रहे होंगे, नहीं हो सकते। तो दो चीजें, ला तुशरिक बिल्लाहि शैअन इन कुतिलता हुर्रिता, और दूसरी चीज वला तउकन्न वालिदैक व इन अमराका अन तखरुज मिन अहलिका व मालिक। अपने माँ बाप की नाफरमानी मत करना। माँ बाप को भी फिक्र होनी चाहिए अपनी औलाद की। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब बचपने में हालत सिग़्र सिन्नी में कुएं में फेंक दिए गए, काफिला आया, निकाला, मिस्र के बाजार में बेच दिए गए, बादशाह मिस्र ने खरीद लिया, बादशाह मिस्र की बीवी पालने पोसने लगी, बालिग हो गए, जवान हो गए, तो मिस्र के बादशाह की बीवी ने नीयत खराब की, यूसुफ को अपनी तरफ माइल करना चाहा, वो बचे रहे। मुख्तलिफ मराहिल से गुजरने के बाद बादशाह मिस्र की बीवी के करीब न गए तो उसने झूठा इल्जाम लगाकर उनको जेल के अंदर भेज दिया। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम 7 साल तक तकरीबन जेल की सलाखों में भी रहे, और फिर उसके बाद में एक दिन मौजिज़ा हुआ और फिर वो जेल से बाहर निकले और मिस्र के बादशाह बना दिए गए, तख्त के ताज के मालिक बन गए। अब सोचिए, बचपने से लेकर तख्त के मालिक बनने तक, हाकिम बनने तक, बादशाह बनने तक कितने साल का जमाना गुजर गया। इतने साल के बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम अपना कुर्ता, अपनी कमीज एक कासिद को देते हैं, कासिद को अपने दूध को देते हैं, एलची को देते हैं, और अपनी उसी बस्ती की तरफ भेजते हैं कि जाओ वहां याकूब नाम का एक बूढ़ा आदमी रह रहा है, इस कुर्ते को, इस कमीज को याकूब को दे देना। ये नहीं कहा कि वो मेरा बाप है, जाओ इस कुर्ते को, इस कमीज को याकूब को दे देना। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह बन गए तो अपने किसी गुलाम को एक कमीज, एक कुर्ता देकर भेजा अपना, और वो कुर्ता और कमीज लेकर जब याकूब अलैहिस्सलाम के मुल्क में आया, उस कंट्री के अंदर आया, और पूछते पूछते उसने याकूब अलैहिस्सलाम का एड्रेस पता कर लिया। जब एड्रेस मालूम कर लिया तो गया और कहने लगा कि आप याकूब हैं। जवाब दिया कि जी मैं याकूब हूँ। आंखों की रोशनी जा चुकी थी, बूढ़े हो चुके थे। कहने लगे बेटा तुम कौन हो? कहा कि मैं तो कोई नहीं हूँ, हाँ एक कमीज लेकर आया हूँ, एक कुर्ता लेकर आया हूँ, ये कुर्ता यूसुफ ने दिया है। यूसुफ सुना हुआ नाम है, ये तो मेरे बेटे का नाम था। उन्होंने उस कमीज को हाथ में लिया, उस कासिद के हाथ से, और उस कमीज को उन्होंने अपनी नाक से लगाकर सूंघा। उस कमीज से वही खुशबू आ रही थी जो खुशबू कभी वो अपने बेटों के लगाया करते थे, उनके कमीज और कुर्तों में लगाया करते थे। कहने लगे आए कासिद
तुम कहां से आ रहे हो? जवाब दिया मिस्र से आ रहा हूं। कहा ये कमीज तुम्हें किसने दी? कहा ये कमीज मिस्र के बादशाह ने दी, यूसुफ ने दी है। कहा कि तुमने, गौर कीजिएगा, याकूब अलैहिस्सलाम ने उस कमीज को सूंघ कर पहचान लिया कि ये मेरे बेटे यूसुफ की कमीज है। तो पहला सवाल उस कासिद से ये किया, कैफ तरकतहु, कैफ तरकत यूसुफ, तुमने यूसुफ को किस हाल में छोड़ा है? तुमने यूसुफ को किस हाल में छोड़ा है? आए मेरे पास कमीज लाने वाले, आए मेरे पास कपड़ा लाने वाले, यूसुफ का पैगाम पहुंचाने वाले, यूसुफ का कपड़ा लेकर आने वाले, ये बता कि ये कपड़ा तुमको यूसुफ ने दिया, तुमने यूसुफ को किस हाल में छोड़ा है? उस कासिद ने, उस पैगाम्बर ने, उस एलची ने, उस दूत ने जवाब दिया, तरकतुहु मलिका मिस्र, मैंने उसको मिस्र के बादशाह की हालत में छोड़ा। यानी इस वक्त वो मिस्र के बादशाह हैं, इस वक्त पूरा मुल्क मिस्र उनके हाथ में है, वो मिस्र के बादशाह बना दिए गए। याकूब अलैहिस्सलाम को ये सुनकर खुशी नहीं हुई कि मेरा बेटा मुल्क मिस्र का बादशाह बना दिया गया है। पढ़िए तफसीर इब्ने कसीर, याकूब अलैहिस्सलाम ने पूछने वाले से कहा, ला असअलुकुम अन हाज़ा, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि यूसुफ मुल्क मिस्र के बादशाह है या क्या है, नहीं जानना चाहता हूं, वलाकिन असअलुकुम अन अय्यि दीन तरकतहु, बल्कि मैं ये पूछना चाहता हूं कि तुमने यूसुफ को किस दीन पर छोड़ा है? उनका दीन क्या है? वो किस मजहब के ऊपर हैं? वो नमाज पढ़ते हैं या नहीं? रोजा रखते हैं या नहीं? अल्लाह की इबादत करते हैं या नहीं करते? अन अय्यि दीन तरकतहु, तुमने मेरे यूसुफ को किस दीन पर छोड़ा? तब उसने जवाब दिया कि हमने यूसुफ को दीन हनीफ पर छोड़ा है। हमने दीन यूसुफ को कद कान यकूल यशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, हमने यूसुफ को ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हुए सुना है, यानी अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है कहते हुए सुना है। तब याकूब अलैहिस्सलाम ने ठंडी सांस लियो, कहा अल्लाह तेरा शुक्र है कि मुल्क मिस्र का बादशाह बनने के बाद भी वो तुझे नहीं भूला और तेरी वहदानियत का इकरार करता है। बताए यहाँ जितने बूढ़े बैठे हुए हैं, आज तुमने अपनी औलाद को किस कंडीशन में छोड़ा है? मजाल कैसे है? आज हमारी औलाद 12 बजे घर में क्यों आती है? बेटा ही सही, आज तुम्हारी औलाद पर इतना हुक्म नहीं चल सकता है कि बेटे इशा की नमाज पढ़ो, फौरन घर पे आओ, वरना मैं खाना नहीं खाऊंगा। मेरे भाइयों, आज तुम्हारी औलाद जिंदगी में नाकारा क्यों बनी हुई है? शराबी क्यों बनी हुई है? जुआरी क्यों बनी हुई है? आज घर से 12-12 बजे तक गायब कैसे रहती है? तुम्हारी बेटियां आज टिकटॉक पर कैसे वीडियो बना रही हैं और डांस कर रही हैं, दुपट्टे तक और तक उनके सीनों से उतर चुकी हैं और सरों से उतर चुकी हैं, और तुम अपने आप को बाप कहते हो? शर्म नहीं आती है अपने आप को बाप कहलवाने में? आज हमारी औलाद हमारे कमान से निकल चुकी है, हमारे ग्रुप से निकल चुकी है, हमारे अंदर से निकल चुकी है। हमारे ऊपर हमारी औलाद की हमारी औलाद पर हमारी कुछ नहीं चलती है, और हम फख्र कर रहे हैं कि हम 4 बच्चों के बाप हैं। तुझसे ज्यादा कमजोर कोई नहीं है। जब तू अपनी औलाद पर अपनी नहीं चला सकता है तो फिर किस पर तू अपनी चलाएगा? जरा तसव्वुर करो आप, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने सुना कि यूसुफ मिस्र के बादशाह बन गए, नहीं, ला असअलुकुम अन हाज़ा वलाकिन असअलुकुम अन अय्यि दीन तरकतहु, मैं ये जानना चाहता हूं कि मेरे बेटे को, यूसुफ को तुमने किस दीन पर छोड़ा? तो कहा कि यूसुफ को मैंने ये कहते हुए सुना है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये है दावत, यानी बादशाह ये तो आज है कल चली जाएगी, और दौलत है आज है कल खत्म हो जाएगी। अभी आपके पास 40 लाख 50 लाख रुपया अचानक आ जाए, बहुत अपने हुनर से कमाया, और बेटे को कैंसर हो जाए, ये 50 लाख रुपए का पता नहीं चलेगा आपका कहां चला जाए। अल्लाह देना जानता है तो लेना भी जानता है, देता है तब भी आजमाइश, छीनता है तब भी आजमाइश। वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नफ्सिन मिनल अमवालि वल अनफुसि वत तमरात,
हम आए मुसलमानों तुम्हें हर हाल में आजमाएंगे, दुश्मन का खौफ डालकर भी आजमाएंगे, वलजू भूखा मार कर भी, भूखा प्यासा रख कर भी आजमाएंगे, व नक़्सिम मिनल अम्वाली वल अनफुसी वस्समरात, तुम्हारे मालों में, तुम्हारी जानों में, तुम्हारे फलों में नुकसान करके भी हम तुम्हें आजमाएंगे, तुम्हारे बिजनेस में नुकसान करके भी हम तुम्हें आजमाएंगे, तुम्हारी फैक्ट्री में आग लगाकर भी हम तुम्हें आजमाएंगे, तुम्हारी जानें लेकर भी हम तुम्हें आजमाएंगे, तुम्हारे मालों में कारोबार में नुकसान करके भी हम तुम्हें आजमाएंगे। वबशिर साबिरीन, मेरे जो बंदे इन तमाम मामलात में सब्र कर लें, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको जन्नत की खुशखबरी सुना दो, उनको जन्नत